Hey kids, today I'm going to explain the question answers of lesson number 12, keeping our surrounding clean. The first question is, what do you understand by waste? Waste से आप क्या समझते हो? तो waste refer to those things which have no use and are not needed anymore. तो वेस्ट वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है और हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और हम उन्हें फेंक देते हैं, तो वो होते हैं वेस्ट हमारे लिए। Second question is, what is the difference between biodegradable and non-biodegradable waste? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो वेस्ट दैट रोट easily and mix with soil are biodegradable waste. For example, vegetable and fruit peels, leftover food, etc. जो हमारी चीज़ें मीन्स वेस्ट चीज़ें जो कि ईज़िली रोट हो जाती है, मीन्स ईज़िली सड़ जाती हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। जैसे कि वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, जो हमारी सब्जियों और फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, और जो हमारा लेफ्ट ओवर फूड होता है, अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें तो वो सड़ जाते हैं और उन्हें मिट्टी में मिलाया जाए तो वो ईज़िली उसमें मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी के लिए एज अ मैन्योर वर्क करते हैं. That's why these kind of waste are biodegradable waste, whereas waste that do not rot easily and do not mix with soil are non-biodegradable waste. For example, glass, plastic, etc. दूसरी तरफ जो वेस्ट चीज़ें ईज़िली नहीं सड़ती हैं और मिट्टी में मिक्स भी नहीं होती हैं, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। जैसे कि ग्लास एंड प्लास्टिक, जो ग्लास और प्लास्टिक या फिर जो पॉलीथीन रैप्स होते हैं, ये मिट्टी में अगर पड़े रहते हैं तो ये सड़ते नहीं हैं, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है उसको भी कम कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, what happens to the garbage in our homes? हमारे घर में जो कूड़ा कचरा होता है उसके साथ क्या होता है? The answer is, the garbage collector collects the garbage from our homes and dumps it in large garbage bins. जो गार्बेज कलेक्टर आता है हमारी गली में, हमारी कॉलोनी में है, हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा उठाने आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमारे घरों से कचरा ले जाकर उसे बहुत ही बड़े गार्बेज बिन्स में डाल देते हैं. देन इट इज़ टेकन टू द गार्बेज कलेक्शन सेंटर्स एंड फाइनली डम्प्ड एट स्पेशल लैंडफिल साइट्स फार फ्रॉम सिटी. फिर इन्हें गार्बेज कलेक्शन सेंटर्स लेकर जाया जाता है एंड फाइनली इन्हें स्पेशल लैंडफिल साइट्स बने होते हैं सिटी से दूर, वहाँ पर इन्हें जाके डंप कर दिया जाता है. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डू विलेजेस प्रोड्यूस लेस वेस्ट देन सिटीज? विलेजेस में कम वेस्ट क्यों होता है सिटीज के कंपैरिजन में? Answer is, villages produce less waste than cities because people in villages lead a simple life. क्योंकि जो लोग विलेजेस में रहते हैं वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं. उनका लाइफस्टाइल जो होता है वो सिटी के पीपल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. दे यूज़ लेस पैकेज्ड थिंग्स. वो लोग ज़्यादा नेचुरल चीज़ों में विश्वास रखते हैं, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और वो पैकेज्ड फूड बहुत ही कम लेते हैं. दे यूज़ देयर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज मैन्योर. और जो उनका घर का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो उसे एज अ मैन्योर मीन्स सॉइल में मिलाकर यूज़ कर लेते हैं. इसीलिए जो गाँवों में जो वेस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू सिटीज़. फिफ्थ क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द 3 R's ब्रीफली. हमें 3 R's बताने हैं वेस्ट मैनेजमेंट के. 3 R's are reduce, recycle and reuse. First one is reduce. This means to reduce the quantity of garbage we produce. इसका मतलब है कि गार्बेज की क्वांटिटी को कम कर देना, मीन्स ऐसे चीज़ें ही कम खरीदना जिनसे कि गार्बेज प्रोड्यूस होता है. Second one is recycle. Recycle means to convert used products into raw material
and then make a new product out of them. Recycle means किसी चीज़ को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना, किसी वेस्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करना और उससे कोई नई चीज़ बनाना. Reuse means it means finding new uses of the waste things. Reuse means किसी waste product को दोबारा use करना. I hope you understood the question answers. Now write them in your notebooks. Thank you. Have a nice day.